सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुरु का ज्ञान गुरु होता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 26 में समझा रहे हैं। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ही आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से अटल यही सच्चाई है। बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि सदगुरु कोई बॉडी नहीं होते, सदगुरु तो ज्ञान होते हैं। गुरु का ज्ञान ही गुरु होता है। सतगुरु को अगर हम सिर्फ एक शरीर मान रहे हैं तो ये हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। जो सदगुरु हमें आदेश उपदेश देते हैं, सदगुरु हमें जो सिखलाई देते हैं, उस पर चलना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा। अवतार पांच प्रण जो न माने, हो नहीं सकता शब्द का बोध। सहनसाज समझा रहे हैं कि जो पांच प्रण दिए गए उसको मानेंगे तब जाकर निरंकार का एहसास हमेशा बना रहेगा। अगर हम पांच प्रण को नहीं मानेंगे तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाता है। यानी जो ज्ञान हमें दिया गया है निरंकार का, सहसा जी कहते हैं कि गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। तो हमने गुरु की बात को मानना पड़ेगा। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु की रत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान, गुरु का निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माए निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा सुख्या देवलोक में वास करे। तो हमने गुरु के शब्द को पकड़ना पड़ेगा। सदगुरु कह क्या रहे हैं, सदगुरु हमें समझा क्या रहे हैं। हम देखिए हमारे मिशन में, जब हमारे मिशन की शुरुआत हुई तो हमारे सदगुरु का एक शरीर रूप में कार्यकाल था। क्योंकि सदगुरु जो होते हैं ये तो आप निरंकार होते हैं, लेकिन समय समय पर केवल चोला बदलते हैं। बाबा बूटा सिंह महाराज जी का जो कार्यकाल था 1929 से लेकर 1943 तक था। फिर उसके बाद बाबा अवतार सिंह महाराज जी आए, जिनकी जो समयावधि थी, कार्यकाल था 1943 से लेकर 1969 तक। उसके बाद हमारे सदगुरु बाबा गुरुबचन जी महाराज जी आए, उनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1980 तक। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज जी आए, उनका कार्यकाल 1980 से 2016 तक था। उसके बाद माता सविंदर जी आई 2016 से लेकर 2018 तक। और अभी हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अभी गुरु गद्दी पे हैं। तो गुरु क्या है कि ये निरंकार है, लेकिन ये शरीर को चेंज करता है, ये समय समय पे अपना चोला बदलता है। अभी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के घट में ये प्रकट है, ये निरंकार। तो निरंकार शरीर के रूप में जब आता है, जब ये प्रकट होता है, तो निरंकार के साथ ही जुड़ता है। सदगुरु हमें अपने अविनाशी रूप के साथ जोड़ते हैं, इस निरंकार के साथ जोड़ते हैं। लेकिन सदगुरु को हम केवल बॉडी ना माने, हम केवल शरीर ना माने। सदगुरु तो निरंकार है, अंग संग है, हमारे साथ रहते हैं। सदगुरु आप निरंकार होते हैं, समय समय पर केवल चोला बदलते रहते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने इसीलिए हमको समझाया कि सदगुरु देह का नाम नहीं, सदगुरु होता ज्ञान है। लेकिन हम सदगुरु केवल एक शरीर मानते हैं, सदगुरु को हम एक सीमित मान लेते हैं। अगर हम सदगुरु को एक शरीर मानेंगे तो हम भ्रम में हैं, हमारी अज्ञानता है। सदगुरु तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में सदगुरु विराजमान है। सदगुरु की शिक्षा ही सदगुरु है। सदगुरु की जो शिक्षा है उसको हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, धारण करें। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आए, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल चिन्ह जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव युग युग से अटल यही सच्चाई है। सात संगत जी प्यार से बोलिए दयान निरंकार जी।